हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि एसएमटीपी के बारे में, और थोड़ा बहुत समझेंगे मेल फ्लो के बारे में कि आखिर जो हमारा ईमेल होता है जीमेल का, याहू का, या जो हमारी कंपनी के होस्टेड ईमेल्स होते हैं डोमेन बेस्ड, वो किस तरह से काम करते हैं और क्या-क्या सिनेरियोज़ उसके हो सकते हैं, क्या पोर्ट्स यूज़ होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर ये डायग्राम देखोगे तो ये एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेल फ्लो का, वो दिखाया गया है इसमें। इसमें क्या होता है कि एक सेंडर का जो मेल क्लाइंट होता है, एक रिसीवर का मेल क्लाइंट होता है। दोनों ही सेंडर रिसीवर हो सकते हैं, बट हम किसी एक को सेंडर मान लेते हैं अभी के लिए और एक को रिसीवर मान लेते हैं, और ये हमारा मान लीजिए सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है, मेल हमारा क्लाइंट, इसमें जो हमारा लैपटॉप हो गया, इसमें मान लीजिए आउटलुक हो गया या थंडरबर्ड हो गया, या ब्राउज़र बेस्ड हमने कोई जैसे जीमेल, आउटलुक इस तरह के ईमेल ओपन किए हुए हैं, ये हमारा मेल का क्लाइंट हो जाता है। या तो ब्राउज़र, आउटलुक, या जो भी हमारा लैपटॉप, मोबाइल या अदर कोई भी डिवाइस है जिसमें हम यूज़ कर रहे हो। तो उसमें हमारा ईमेल कॉन्फ़िगर होता है। आप देखते हैं कि ईमेल कॉन्फ़िगर है। वहाँ से हम क्या करते हैं कि किसी जो रिसिप्ट होते हैं, रिसिप्टेंट्स होते हैं, उसको हम मेल सेंड करते हैं कि टू में कोई होता है एक ईमेल आईडी, उसको हम मेल सेंड करते हैं। जब वो मेल सेंड करते हैं तो वो मेल क्या होता है, वो मेल सबमिशन होता है हमारा जो मेल सर्वर होता है उसके पास, जो हमारा मेल ट्रांसफर एजेंट होता है, एमटीए या मेल सर्वर बोल सकते हैं, उसके पास हमारा सब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबमिशन। तो जो क्लाइंट से एमटीए के पास डेटा आता है यहाँ से यहाँ तक, इस प्रोसेस को बोलते हैं सबमिशन। और ये सबमिशन हमारा यूजुअली पोर्ट 25, 465, 587 पे हो सकता है, क्योंकि इसमें हम एमटीपी यूज़ करते हैं, एसएमटीपी। और एसएमटीपी के ये 3 पोर्ट्स होते हैं। ब्रॉडली अभी के केस में हम ये 587 यूज़ करते हैं। जब एसएमटीपी नया-नया था बिल्कुल, तो 25 यूज़ होता था। बट अभी क्योंकि ये 25 अनसिक्योर माना जाता है और ये नॉर्मली रिले एजेंट के लिए काम आता है, बट अब इसको लाइक ऑलमोस्ट कोई भी यूज़ नहीं करता मेल सबमिशन के लिए। हालाँकि इसका इस्तेमाल अभी भी आगे होता है, हम उसकी बात करेंगे। और 465 जस्ट 25 के बाद 465 एक इम्प्लिसिट टीएलएस के माध्यम से इसको जो है मेल को सिक्योर करने के लिए यूज़ किया गया था। बट ये कभी भी जो है, जो ये रिकॉग्नाइज्ड पोर्ट नंबर नहीं था, और ये बाद में जाके डिसकंटिन्यू हो गया और इस पोर्ट को 587 को हम यूज़ करने लगे। अभी भी कुछ लोग इन दो पोर्ट्स को यूज़ करते हैं, 25 और 487, बट एक अच्छी ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ये एक बोल सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड नहीं है। इसको हम अगर जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो आईएसपीज़ होते हैं, पोर्ट 25 को ब्लॉक करके रखते हैं जो हमारा, और या 465 दूसरी सर्विसेज के लिए होता है। तो इस इन दोनों को यूज़ करना एक अच्छा स्टैंडर्ड नहीं माना जाता। हालाँकि जो नॉर्मली होता है टीएलएस 587 पे सिक्योर्ड मेल सबमिशन होता है हमारा मेल क्लाइंट से एमटीए के पास, मेल ट्रांसफर एजेंट के पास। जब यहाँ पे मेल आ जाता है, इसका एक प्रोसेस होता है, वो किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा। बट बेसिकली क्या होता है कि मेल क्लाइंट से एमटीए के पास जब मेल आया था, तो एमटीए जो है उस मेल को दूसरे एमटीए के पास ओवर द एसएमटीपी पोर्ट 25 पे सेंड करता है ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट तो हमारा यहाँ पे भी आ सकता था, अगर हमारा ये एमटीए ऑन प्रीमाइज नहीं है, ऑफिस में नहीं है, जैसे कि जीमेल या आउटलुक या कोई पब्लिक होस्टेड या क्लाउड होस्टेड मेल है, तो उस केस में भी हमारा यहाँ पे इंटरनेट आ सकता था। और अभी के केस में यहाँ पे इंटरनेट तो हर जगह मेल सबमिशन में भी इंटरनेट होता है, लेकिन अगर आपने ऑन प्रीमाइज मेल सर्वर होस्ट किया, एमटी होस्ट किया है, तो ये आपके ऑफिस में लोकल इंटरनेट लाइन पे भी एमटी हो सकता है। तो इस केस में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, दोनों चीज़ हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है या फिर ऑन प्रीमाइज भी हो सकता है। और अगर ऑन प्रीमाइज है तो आप कोई भी पोर्ट यूज़ करो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप इंटरनली पोर्ट ब्लॉक कर रहे हो, ओपन करो, ये आपके कंट्रोल में है। बट अगर ये एमटी आप ओवर द इंटरनेट कनेक्ट करते हो सबमिशन के लिए एमटीए से, तो मोस्टली ये पोर्ट्स आईएसपीज ब्लॉक करके रखती हैं। तो यहाँ पे एक बार जब सबमिशन हो गया एमटीए के पास, तो एमटीए एसएमटीपी पोर्ट 25 के थ्रू, ये इसको हम बोलते हैं रिले, मेल का रिले करना। तो ये मेल रिले करता है दूसरे एमटीए के पास। ये दूसरा एमटीए मतलब कि जो रिसीवर का एमटीए होता है, मेल ट्रांसफर एजेंट, उसके पास जब मेल आता है, तो यहाँ से मेल जो एमटीए मेल क्लाइंट को सेंड करेगा, या मेल क्लाइंट यहाँ से जो मेल को फेच करने की कोशिश करता है, वो दो तरह से करता है, दो प्रोटोकॉल पे करता है, पॉप 3 या आईमैप। पॉप 3 प्रोटोकॉल जो होती है नॉन सिक्योर जो 110 पे, और सिक्योर जो होती है 995 पे काम करती है। उसी तरह से आईमैप जो होती है पोर्ट 143 पे अनसिक्योर्ड प्लेन टेक्स्ट होता है, और 993 पे सिक्योर टेक्स्ट होता है। तो ये मेल क्लाइंट इस एमटीए से ये मेल फेच कर लेगा। इस तरह से जो हमारा जो जिसको हम सेंड करते हैं, रिसीवर जो होता है, उस मेल को अपने क्लाइंट पे डाउनलोड करके रीड कर लेता है। पॉप 3 एमएप की वर्किंग किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरीके से।
बट ये हमारा बेसिकली एसएमटीपी का काम होता है और एसएमटी के अलग-अलग पोर्ट्स यूज़ होते हैं और इसी तरह से हमारा मेल फ्लो होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ डाउट रह गया हो या कुछ मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप उस कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको क्या क्वेरी है, मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों आपसे गुज़ारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।